राम ने सीता से अग्नि परीक्षा क्यों ली? राम राज्य अगर होगा तो कैसा होगा? और राम के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं? कुछ आप बताइए, कुछ हम बताते हैं और इस सफर को खूबसूरत बनाते हैं। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। जरूर बताएं कि राम राज्य अगर होगा तो कैसा होगा, राम से हम क्या क्या सीख सकते हैं। चलिए अभी मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूं। देखिए, राम के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा है और उन सारी सीखों में से एक सीख ये है कि उनकी सीता को जब कोई लेकर चला गया तो वो उससे लड़ने से पीछे नहीं हटे। वो कहते हैं ना कि बात जब इज्जत पे आन पड़े तो टकराना जरूरी है। राम का स्वभाव हम सबने देखा है, सीरियल्स में, पढ़ा है किताबों में। बहुत ही सौम्य स्वभाव है, गुस्सा नहीं है राम के अंदर, एकदम कूल हैं, शांत हैं। पर जब बात अपनी मान मर्यादा पर आन पड़े तो तलवार उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। धनुष बाण लेकर चल दिए रावण की तरफ। वो रावण जो कि बहुत शक्तिशाली था, सोने की लंका जिसके पास थी, उससे लड़ने पहुंच गए। तो ठीक ऐसे ही जब भी बात आपकी मान मर्यादा पर आन पड़े, फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपका परिवार हो, आपका देश हो, पीछे नहीं हटना है, संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। और एक और बहुत अच्छी चीज है जो कि हम सीख सकते हैं, वो ये कि लोगों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं करना है कि तुम दूर हट जाओ, इसे दूर कर दो, इसे हटा दो। नहीं, लोगों को साथ लेकर चलना है। लोगों को साथ लेकर चलेंगे, दुनिया बदल जाएगी। लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो हमेशा एक प्रेम की डोर से सब बंधे रहेंगे। और आज के समय में जब हम देखते हैं अपने चारों ओर कि लोगों को बांटने का काम हो रहा है, लोग खुद भी बंट रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कि तुम उस जाति के हो, मैं इस जाति का हूं, तुम नीचे हो, मैं ऊंचा हूं। क्या है ये सब? मत करो ये सब। राम के जीवन से सीखो ना कि वो गए तो वानर सेना उनके साथ हो ली और उन्होंने उनको साथ ले लिया। राम जा रहे हैं, जामवंत जी साथ में हैं। देखा है ना पूरी राम की सेना को कौन कौन शामिल है उसमें? गिलहरी तक शामिल है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम आपस में ही बट रहे हो कि तुम उस धर्म से हो, नहीं तुम हमारे नहीं हो, तुम उस जाति से हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो। क्या कर रहे हो? मत करो। राम भक्त हो तो सबको साथ में लेकर चलना सीखो। साथ चलने में ही भलाई है। साथ चलते चलते ही ये देश आज यहां तक पहुंचा है। साथ थे तो अंग्रेजों को मार भगाया है। साथ हैं तो आज एक वर्ल्ड पावर बनकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए साथ रहो, साथ रहना बहुत जरूरी है। वैसे हम राम और राम राज्य के बारे में अभी बात कर ही रहे हैं, तो एक और प्रसंग है जहां पर राम रावण को हरा देते हैं। रावण नीचे पड़ा हुआ है। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ, इससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण जाते हैं उसके सिरहाने और उससे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, पर रावण कुछ नहीं बोलता। लक्ष्मण गुस्से में वापस आते हैं, कहते हैं कि भैया ये अहंकारी रावण कुछ नहीं बोल रहा है, आपने क्यों भेज दिया मुझे इसके पास? राम कहते हैं कि जब किसी से कुछ ज्ञान लेना है तो उसके सिर पर खड़े नहीं होते। तुम उसके सिर पर खड़े हो गए थे, दूसरी साइड जाकर खड़े हो। विनम्रता से बात करो, वो बताएगा। फिर लक्ष्मण गए, रावण से बात की और रावण ने बोला, ये कितनी छोटी सी बात है ये,
कि अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो आप क्या करेंगे? उसके सिर पर खड़े हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। आप यूं समझ लो कि अगर कोई आपके सिर पर खड़े होकर आपसे कुछ पूछे तो आपको कैसा लगेगा? जब कोई भी आपसे रास्ता पूछता है तो ऐसे ही तो पूछता है ना कि भैया मुझे वहां जाना है, प्लीज बता देंगे? आप बता देते हैं रास्ता। और कोई अगर आपसे ये पूछे, ओए इधर आ छोटू, मुझे ये बता मुझे वहां जाना है, कैसे जाऊं? आप लड़ पड़ेंगे। आपको लगेगा कि यार कौन सा जाहिल किस्म का आदमी है, इसको बात करने की तमीज नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ये बहुत बड़े बदलाव ले आती हैं हम सबके जीवन में। राम और उनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है राम का अग्नि परीक्षा लेना, है ना? उसके बारे में जितनी बातें कर लो कम हो जाएंगी। कुछ लोग सेटिस्फाई होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। राम ने कह दिया कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता ने अग्नि परीक्षा दी। लोग सवाल उठाते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा के लिए बोल दिया। ओशो तो यह भी कहते हैं कि राम ने क्यों नहीं दी, राम को भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी। आखिरकार वो भी वन में थे तो उन्होंने क्यों नहीं दी? और अगर अग्नि परीक्षा देनी थी तो दोनों देते, और अगर नहीं भी दी थी तो जब सीता नहीं आ रही थी तो आप क्यों गए? आप भी छोड़ देते राजपाट, चले जाते जंगल में वापस। भरत संभाल रहे थे, वो संभाले रहते। कई विचार हो सकते हैं यहां पर एक विचार है जो कि कहता है कि राजा को अपने प्रजा के लिए एक आदर्श व्यवहार करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो समाज में यह मैसेज जाता कि ये पार्शियलिटी हो रही है, अपनों के लिए अलग नियम और दुनिया के लिए अलग नियम। ये पार्शियलिटी सही नहीं होती एक राजा के लिए, इसलिए ये सब हुआ। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है कि आप सहमत हो सकता है कि आप सहमत ना हो सकता है कि आप निराश हो जाएं, हो सकता है कि आपके जहन में और भी कई सारे प्रश्न आ जाएं। प्रश्नों को बनाए रखिए, उत्तर ढूंढिए, मन में कड़वाहट मत लाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो वो मन में कड़वाहट लेकर नहीं गए, वो अपने पिता के वचन को लेकर गए। इस बात से खुश होकर गए कि वो अपने पिता के कुछ काम आ सकते हैं। उनके पिता का वचन खाली नहीं जाएगा, इस भावना के साथ वो गए। ठीक ऐसे ही आप भी भावनाएं अच्छी रखें, अपनी भावनाओं को खराब मत होने दें, क्योंकि अगर भावनाएं खराब कर लेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा भाई। सब कुछ बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, बेकार सा हो जाएगा। सो प्लीज डोंट डू दिस, है ना? वेल, एक बार फिर से मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि रामराज कैसा होगा, क्या लगता है? देखो, मेरे लिए तो यही रामराज है जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, जहां ना जाति पाति धर्म के नाम पर भेदभाव हो, जहां सबको अपना हक मिले, जहां सबको बराबर समझा जाए, जहां कोई अमीर किसी गरीब पर अत्याचार न करे, जहां कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज की सैलरी ना रोक ले, जहां समाज के कम पैसे वाले लोग जो कि मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं,
उनको भी सुख सुविधाएं मिले। अस्पतालों में सड़क पर पड़े पड़े लोग अपना दम ना तोड़ दें। अस्पताल के पैसे इतने ज्यादा ना हो जाएं किसी के लिए कि कोई इलाज ना करवा पाए। मेरे लिए तो यही राम राज्य है दोस्त। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप भी अपने विचारों को अच्छा बनाए रखें, हर इंसान के प्रति, हर मनुष्य के प्रति। मुझे दीजिए अभी इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें आपका अपना चैनल। मेरा नाम आर्यन है, यह मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।